Assalamualaikum everyone. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah I'm good. So it's all about MDCAT reconduct. बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि what like MDCAT reconduct हो रहा है या नहीं हो रहा, what is the process, what's going on. तो in this video I will share the whole thing. MDCAT reconduct हो रहा है, if yes then how you have to study, how you have to start your studies, what you have to study और सारी चीज़ें in detail. और MDCAT reconduct अगर हो रहा है तो what is the expected date जिसमें हमारा एग्ज़ाम reconduct होने का चांस है, ठीक है. तो I will share everything in it. So if MDCAT reconduct हो रहा है because MDCAT के एग्ज़ाम में बहुत सारे ब्लंडर्स हुए थे, लाइक MDCAT पेपर लीक होना, ऑब्वियसली जहाँ लीक हुआ था बहुत सारे बच्चों ने वो लीक पेपर उनके हाथ में आया, उन्होंने सॉल्व किया. तो MDCAT के तो बहुत सारे ब्लंडर्स हुए थे जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि MDCAT रिकंडक्ट होगा. MDCAT 2024 दोबारा से होगा. और अगर मैं आपको बताऊं कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके या सम हाउ उनको जो है ना कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वो नहीं कर सके जैसा वो करना चाह रहे थे. तो यू गाइज हैव दैट अपॉर्चुनिटी अगैन. सो डोंट लूज दैट अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट वर्किंग अगैन. आपको पता चल गया MDCAT रिकंडक्ट हो रहा है, आपके पास एक और गोल्डन चांस है टू अवेल योर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू मेक योर फ्यूचर मोर ब्राइट देन बिफोर. सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ, इट्स अ क्वेश्चन कि हाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर स्टडीज़, ठीक है. और बहुत सारे बच्चे जो सब कुछ भूल चुके होंगे, जो बिल्कुल रिलैक्स स्टेज में होंगे, उनको भी ये पता चला होगा कि MDCAT रिकंडक्ट हो रहा है. ऑब्वियसली इट्स वेरी एक ऐसी चीज़ है, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारे बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स होंगे वो परेशान हो रहे होंगे. तो स्टिल आई विल से देखो, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं ना पहले, तो आपके अच्छे मार्क्स अब भी आ सकते हैं. सो डोंट वरी अबाउट, स्टार्ट योर स्टडीज़ फ्रॉम द डे 1. और इसके लिए बहुत सारे मुझे मैसेज आए थे कि आप कोई सेशन बनाएं, कुछ बनाएं, रिवीजन कराएं हमें. तो प्रॉपर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एंड रिवीजन सेशन लेकर आई हूँ जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली टोटल 64 चैप्टर्स हैं. ऑल चैप्टर्स इंक्लूडिंग द इंग्लिश सब्जेक्ट वी विल कवर. उसके अंदर आई विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, MCQs एंड मोर, ठीक है. तो मतलब सारे चैप्टर्स के और सब कुछ लाइव होगा. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग यू गाइस कैन आस्क मी देयर. और हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से टिल 20 नवंबर. और डेट क्या होगी आपकी MDCAT की, तो अभी जो है ना आजकल में बोला जा रहा है कि उन्होंने आपको ना 4 वीक का टाइम दिया कि 4 वीक के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा. तो इस 4 वीक का क्या मतलब बन रहा है कि योर एग्ज़ाम विल हैड मोस्ट प्रोबेबली ऑन आफ्टर 25 नवंबर, ठीक है. अप्रॉक्स 25 और 20 नवंबर के बाद एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, ठीक है. आपके पास 4 वीक हैं पढ़ने के लिए. 4 वीक इज़ लाइक यू हैव 1 मंथ. एटलीस्ट बी वेरी थैंकफुल यू गॉट 1 मंथ. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि अगर रिकनेक्ट का बोल रहे हैं तो दे विल नॉट गिव योर टाइम. तो इन्होंने टाइम दिया है तो बी वेरी थैंकफुल. अब इस टाइम को, 1 महीने को यूटिलाइज करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये 1 महीना विल डिसाइड योर होल फ्यूचर, ठीक है. सो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से. यू गाइस कैन एनरोल योर सेल्फ. दिस इज़ द नंबर. चार्जेस मैंने सबके लिए कंफर्टेबल रखे हैं. 1500 इज चार्जेस फॉर एवरीवन, ठीक है. वो बच्चे जो मेरे बैच से हैं या नहीं हैं, यू हैव टू पे दिस चार्जेस बिकॉज दिस सेशन इज़ टोटली ऑनलाइन एंड दिस विदाउट एनी गैप विल मूव, ठीक है. इसका टाइम टेबल मैं आपसे शेयर कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए हम किस तरह से रन कर रहे हैं और हाउ यू हैव टू स्टडीज़. 2 नवंबर से स्टार्ट है तो 1 नवंबर इज़ द लास्ट डेट. दिस इज़ द नंबर. 1500 इज़ द चार्जेस. आई थिंक दिस इज़ वेरी बहुत 1500 बहुत ही कम चार्जेस है अकॉर्डिंग टू दिस कि लाइक डेली होगा और सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस होंगे, ठीक है. तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अगर आपको कोई ये करवा रहा है तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डू योर रिविजन विद मी. मेरे साथ करने के बाद यू हैव टू डू योर रिविजन. जो चैप्टर आपने मेरे साथ किए होंगे आप उसको जो है वो अकेले बैठ के भी करो. हमारा जो सेशन होगा विदाउट एनी गैप मूव करेगा. दैट वुड बी रियली वेरी हार्ड फॉर मी एज वेल कि मतलब विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी कोई भी छुट्टी नहीं है हमारे, ठीक है. मैंने एक दिन का भी गैप नहीं रखा बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम. तो वी कैन नॉट टेक रिस्क. तो इसमें मैंने कोई भी गैप नहीं रखा. यू गाइस कैन एनरोल योरसेल्फ फॉर 2024. इट्स अ रिवीजन सेशन फॉर 2024, ठीक है. 1 नवंबर इज द लास्ट डे. ट्राई टू एनरोल योरसेल्फ बिफोर दिस. इसका एक प्रॉपर एक अलग ग्रुप बनेगा, प्रॉपर सब कुछ अलग से होगा. तो वो बच्चे जो रिवीजन करना चाहते हैं और ये इसके सब चैप्टर्स ऑनलाइन होंगे. इन द लास्ट देयर विल बी अ टेस्ट जो आपको आइडिया दे सकेगा किस तरह से आपका रिवीजन हुआ है. हमारी कोशिश होगी कि 1 मंथ से पहले ही विद इन 20 डेज वी विल कंप्लीट द होल स्केड्यूल, द होल थिंग्स, ठीक है. तो अगर रिकंडक्ट हो रहा है ना तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड बी वेरी थैंकफुल टू अल्लाह के यू गॉट अनदर चांस. आइदर यू हैव अ गुड मार्क्स और नॉट. अगर गुड मार्क्स है तो यू विल गेट मोर गुड मार्क्स. अगर आपने मेहनत की ना तो आपको इससे भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है. डोंट बी लाइक दिस के यार MDCAT रिकंडक्ट क्यों हो रहा है, मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स आ गए थे, मेरे तो एडमिशन हो जाना था. नहीं भाई, ऐसे नहीं करो.
मेरे बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका एडमिशन होने वाला था, लाइक उनके अच्छे मार्क्स थे, बट नाउ इफ MDCAT इज गोइंग टू बी रिकंडक्ट अगैन, सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन आउट देयर टू अवेल दिस, ठीक है। और पढ़ाई करो, डे 1 से पढ़ो और बहुत पढ़ो, लाइक मोबाइल को तो बिल्कुल टर्न ऑफ कर लो। हमारा जो लाइव सेशन होगा वो डिपेंड करता है 1 घंटे से 2 घंटे के दरमियान, ठीक है। और टाइमिंग आपके लिए एक फिक्स टाइमिंग्स होंगी और जो है वो उसी टाइमिंग से आपकी क्लास होंगी, ताकि आपका स्केड्यूल उसके अकॉर्डिंग डिस्टर्ब ना और मेरा ना हो। देखो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, लाइक 1500 इज़ नथिंग, इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है। लेकिन यू नो यू गाइज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन अ सेंस कि आपके पास सिर्फ 1 मंथ है और मैं 1 मंथ में नहीं करवा रही। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं 20 डेज़ के अंदर आपका जो ये सेशन है वो कंप्लीट करवाऊँ, ताकि अगर किसी की कोई चीज़ मिस हो गई ना, वो 10 डेज़ के अंदर आप उस सब चीज़ों को रिवाइज कर सको, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एवरीथिंग वर्क। और इंशाल्लाह ताला हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट होगा 2 नवंबर से। 1 नवंबर इज़ द लास्ट डेट, उसके बाद आई विल नॉट गोना ऐड एनीवन। तो अगर आप रिकंडक्ट के बारे में बाकी इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर। और लेट मी डिस्कस द टाइम टेबल विद यू एज वेल, ताकि आप आइडिया कर सको कि किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ आई एम गोना शेयर माय टाइम टेबल विद यू। यार ये टाइम टेबल मैंने बिल्कुल अभी बैठ के बनाया है और हम पूरा PMDC सिलेबस को ही देख रहे हैं, पूरा PMDC सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दिस इज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एंड रिवीजन सेशन दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल, ठीक है। इसके अंदर हम 2 नवंबर से स्टार्ट करेंगे और हमारे पास जो चैप्टर का ड्यूरेशन होगा वो अप्रॉक्स होगा, इट्स लाइक मोर देन 1 आवर्स, 1 से लेकर 2 आवर्स के दरमियान तक का ड्यूरेशन होगा। जब तक हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता देयर इज़ नो फिक्स ड्यूरेशन, ठीक है। अब अगर आप देखें तो 2 नवंबर को हम बायोडाइवर्सिटी, बायोएनर्जेटिक्स और इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल केमिस्ट्री करेंगे, ये 3 चैप्टर्स। देन 3 नवंबर को सेल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, एटॉमिक स्ट्रक्चर। 4 नवंबर से एनिमेलिया, एंजाइम एंड एवोल्यूशन। 5 नवंबर इज न्यूट्रिशनल। ये दोनों ये पूरा चैप्टर ना ये एक में इंक्लूड है, लेकिन मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो है ना वो अलग से करवाऊंगी, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैसेज हमारे पास जो है ये 4 चैप्टर्स होते हैं प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड करके। देन हियर इज़ द टाइम टेबल यू गाइस कैन सी, ठीक है। और फिर हमारे पास ये फिजिक्स स्टार्ट होता है, इसके अंदर इंग्लिश पोर्शन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इंग्लिश पोर्शन भी हम कवर करेंगे। और इन द लास्ट जब हमारे पास 17 नवंबर मैंने लास्ट इसलिए रखा है, देखें 14 नवंबर हमारा सेशन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 17 को मैंने टेस्ट इसलिए रखा है, 15 और 16 को नहीं रखा। इन केस अगर इस डेट में से कोई भी एक डेट में फॉर एग्जांपल मुझे कोई इमरजेंसी हो जाए, ना करिए कोई भी मसला होता है, तो फिर इस डेट को मैं 15 या 16 नवंबर पे ले जाऊंगी, ठीक है। अदरवाइज दिस इज द टाइम टेबल विदाउट एनी गैप, लाइक देयर इज नो गैप बिकॉज आई नो यू गाइज डोंट हैव इनफ टाइम। तो दिस इज यू नो वेरी हार्ड फॉर मी एज वेल टू मैनेज यू नो माई स्टडीज एंड ऑल दिस। तो बट आई विल डू माई बेस्ट। तो यू गाइज कैन एनरोल योर सेल्फ इन इट। चार्जेस इज 1500। यू हैव टू शेयर स्क्रीन शॉट ओवर माई नंबर एंड आई विल शेयर माई नंबर एज वेल। सो टेस्ट इन द एंड हमारे पास 17 नवंबर को होगा। कोई भी चेंजेस होंगी आपको साथ ग्रुप में शेयर किया जाएगा। और ये जो सारी क्लासेस मैं आपको बता रही हूँ ये सब कुछ हमारे पास लाइव होगा, ठीक है, लाइव अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक। और इट्स लाइक हम इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और चीज़ों को रिवाइज करेंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लाइक अगर आप इसमें से सिर्फ 40% भी MCQs निकाल लेते हो ना इन चैप्टर्स के अंदर से मेरे साथ, तो आप समझो कि वर्थ इट है। सो दिस इज द नंबर, वेट लेट मी राइट नंबर। ओके दिस इज द नंबर 031549214118। ये इजी पैसा पे भी है और जैज़ कैश पर भी है। और चार्जेस 1500। आई नो 1500 बहुत कम है, बट मैंने इसलिए रखा है ताकि आप लोग जो है वो आसानी से चीज़ों को बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, तो इसलिए मैंने चार्जेस बहुत कम रखे हैं ताकि मैक्सिमम पॉसिबल बच्चे अवेल कर सकें। और ये चार्जेस सबके लिए हैं, लाइक एवरीवन, इफ़ यू आर फ्रॉम माई बैच, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम माई बैच, यू हैव टू पे दिस एंड देन आई विल ऐड यू इन अ ग्रुप, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बाकी इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, दिस इज़ द टाइम टेबल दैट वी विल फॉलो। If you guys have any question regarding anything, you guys can ask me in the comment section and hope for the best. If you got an opportunity, तो इसको avail करो यार, देखो it's a good opportunity for you all. तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है इसको अवेल करो। 2 नवंबर से हमारी सेशन स्टार्ट होगा और टाइमिंग्स मैं आपके साथ ग्रुप में डिस्कस करूँगी, व्हाट विल बी द टाइमिंग्स, ताकि मेरी जो है ना वो ईजी भी हो, मेरे लिए भी आसान हो और आपके लिए भी आसान हो। तो दिस इज़ हाउ वी विल वर्क एंड तो दिस इज़ up. If you guys have any question regarding anything, you guys can ask me in the comment section. MDCAT की बाकी हर चीज़ लाइक सेशन एंड द रिकनेक्ट एवरीथिंग विल बी सेम, तो डोंट वरी अबाउट दिस। और जिसने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी वही रजिस्ट्रेशन के बेस पे ही रिकनेक्ट होता है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। बहुत सब बच्चों के मुझसे मैसेजेस ये भी आए थे कि रिकनेक्ट हो रहा है तो कैसे पढ़ें। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टडी, ठीक है। मैंने आपके साथ प्रॉपर टाइम टेबल शेयर कर दी, जिस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली हूँ आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। 1500 इज़ नथिंग,
इट्स लाइक होप फॉर द बेस्ट। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको अवेल करो, ठीक है। और बी वेरी थैंकफुल टू गॉड के जो है ना, अगर कोई चीटिंग हुई है तो सामने आइए और इसके खिलाफ एक्शन भी हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।